अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगरअली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों असली जंग यहाँ पर घर में लड़ाई करवाने वाले हम Redmi Note 10, Redmi Note 11 दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोस्तों क्या अपग्रेडेशन आई है Redmi Note 11 में या Redmi Note 10 ही ठीक है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट करेंगे, तो इस वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, वही सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। की बात करें, डिज़ाइन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखें कैमरा को घुमा दिया गया है। ये कैमरा मॉड्यूल चेक करें आप कि यहाँ पर कैमरा जो है दो इस तरफ लगा दिए गए हैं और इस तरफ जो Redmi Note 10 में था वो यहाँ पर नीचे की तरफ था कैमरा और फ्लैश लाइट ऊपर की तरफ थी। तो कैमरा को इधर उधर घुमा दिया गया है। डिज़ाइन में कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। दोनों फोन्स प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है। Redmi Note 10 शाइनी है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, और Redmi Note 11 यहाँ पर बिल्कुल दानेदार सा डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो प्राइस की बात करें, Redmi Note 10 32,000 की प्राइस में क्लोज हुआ है। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर अब यूज़ में मिलेगा आपको तकरीबन आपको 26 से 27 हज़ार रुपये में। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 वाला, यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की चार्जिंग है। Redmi Note 11 आपको 4GB 128GB 35,000 की प्राइस में मिलता है, जो कि काफ़ी ओवर कर दिया गया Redmi Note 10 से। यहाँ पर प्रोसेसर अपग्रेड किया गया है, स्नैपड्रैगन 680 कर दिया गया है, 2 नंबर्स को बढ़ा दिया गया है और 6 नैनोमीटर कर दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी है और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में भी मिलती है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर क्वाड कैमरा है, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप है, सेम टू सेम। सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको Redmi Note 11 में 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। आपको साइज में, स्मार्टनेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने वाला। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों का ही है। साउंड दोनों का दमदार है, लेकिन Redmi Note 11 का मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है साउंड। डिस्प्ले की बात करें, सेम टू सेम डिस्प्ले है दोस्तों। यहाँ पर सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले, यहाँ पर सेल्फी में भी डिफरेंस नहीं है, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोनों ही फोन्स में। ओवरऑल यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दोनों में 6.43 इंचेस का, दोनों में सेम साइज, कम्पैक्ट साइज का सेम डिस्प्ले दे दिया गया दोस्तों। ज़्यादा डिफरेंस दिया ही नहीं गया कि यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था Redmi Note 10 में, Redmi Note 11 में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। ये अपग्रेड है काफ़ी अच्छा। तो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अपग्रेडेशन मिल जाती है। ब्राइटनेस के मामले में इतना बड़ा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन Redmi Note 11 की ब्राइटनेस थोड़ी सी मुझे बेहतर लग रही है कहीं कहीं। यहाँ पर दोनों फोन्स Android 11 के साथ मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम Redmi Note 10 में 12.5 वर्जन की अपडेट आ चुकी है और यहाँ पर Redmi Note 11 में लेटेस्ट है 13.0.1 वर्जन। फोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। तो Redmi Note 10 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है, साथ ही Redmi Note 11 भी ऑन हो गया है। तो दोनों फोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर Redmi Note 11 थोड़ा फास्ट है, सेम टू सेम रहा। कैमरा ऑप्शन Note 11 फास्ट है भाई। सेटिंग ऑप्शन Note 11 फास्ट अपग्रेड है। प्ले स्टोर Note 11 काफ़ी फास्ट है, क्विक है। यहाँ पर स्नैक वीडियो, तो Redmi Note 10 थोड़ा फास्ट है। गूगल ऑप्शन में तकरीबन सेम ही मामला रहा। यूट्यूब Redmi Note 10 थोड़ा फास्ट। पर 8 बॉल पूल, तो Redmi Note 11 काफ़ी फास्ट है। सबवे सर्फर, तो Redmi Note 10 पहले ओपन कर गया। टेम्पल रन 2, यहाँ पर लिटिल बिट Redmi Note 11 फास्ट है। यहाँ पर कैंडी क्रश, Note 11 थोड़ा सा आगे भाई। फाइनल गेम PUBG पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर Redmi Note 10 में थोड़ा सा पहले PUBG ओपन कर गया है। तो खैर यहाँ पर अपग्रेड ज़रूर किया गया है प्रोसेसर Redmi Note 11 में, लेकिन इतना अपग्रेड नहीं है कि मुकाबला कर पाए जो है वो स्नैपड्रैगन 678 का। थोड़ा सा लिटिल बिट आप डिफरेंस कह सकते हैं। Redmi Note 11 काफ़ी एप्लीकेशन में फास्ट रहा दोस्तों। उसका यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। Note 11 का दोस्तों थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, तो Redmi Note 11 का थोड़ा सा फास्ट लग रहा है फिंगरप्रिंट।
और फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में आप Redmi Note 11 को फास्ट पाएंगे भाई। Note 11 फेस आईडी में भी फास्ट है थोड़ा सा। दोस्तों Redmi Note 10 और Redmi Note 11 में कैमरा की टक्कर आ गई। यहाँ पर सोनी सेंसर Note 10 में, Note 11 में यहाँ पर सैमसंग वाला सेंसर है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल डे लाइट में हमने बहुत सैंपल्स लिए दोस्तों। यहाँ पर डायनामिक रेंज भी आप चेक कर सकते हैं। डे लाइट के मामले में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा तगड़ा रिजल्ट मुझे Redmi Note 10 का नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े से नेचुरल टाइप कलर्स मिल जाते हैं आप कह सकते हैं। लेकिन Note 11 में येलोइश कलर दिए गए बैक साइड पर। डिटेल काफ़ी जगह पर Note 11 भी अच्छी कैप्चर करता है, लाइट कैप्चरिंग भी अच्छी दी गई है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तगड़े जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल क्वालिटी जो है वो Redmi Note 10 की काफ़ी जगह पर ज़्यादा बेहतर रही दोस्तों। डायनामिक रेंज भी Note 10 की ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर डिटेल को अगर देखा जाए जूम करके, वो भी Redmi Note 10 की बेहतर है। तो अपग्रेडेशन क्या की गई है Redmi Note 11 में? इतनी खास बिल्कुल नहीं की गई। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन भी मिल जाएगी पोर्ट्रेट में, और डिटेल भी ज़्यादा बेहतर Redmi Note 10 के बैक कैमरा में आपको दिखाई देगी। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। लो लाइट में जैसे जाएंगे, लो लाइट में भी आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। Note 10 का आपको रिजल्ट थोड़ा डिटेल वाला मिलेगा। Note 11 में यहाँ पर येलोइश कलर तो दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ आपको डिटेल भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलती, और डिटेक्शन भी आपको, फोकस भी इतना बेहतर नहीं नज़र आता जैसे Redmi Note 10 में बैक कैमरा में दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर फ्रंट कैमरा दोनों का डे लाइट में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा कि ब्लरी इमेज थोड़ी सी आती है Redmi Note 11 में। मैंने काफ़ी ट्राई किया, और यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन में हमने देखे अपोजिट ऑफ सनलाइट, सामने सनलाइट के फ़ोटो ली है। तो यहाँ पर आपको डिटेल गौर से देखेंगे तो Redmi Note 10 में फ्रंट कैमरा में डिटेल नज़र आएगी। हालांकि दोनों का ही 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन यूजिंग इंटरफेस की वजह से शायद यहाँ कोई सेंसर Redmi Note 11 में हल्का लगा दिया गया है, तो इसी वजह से Note 10 का रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर लग रहा है। और Note 11 का रिज़ल्ट फ्रंट कैमरा का भी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर इम्प्रेसिव नहीं है। इसी तरीके से आप लो लाइट में भी देख सकते हैं। लो लाइट में भी आपको सेम मामला नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देगा Note 11 का। वैसे तो दोनों ही सॉफ्ट इमेज दी गई है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी गौर की जाए डिटेल पे, तो Note 10 की फ्रंट कैमरा में लो लाइट में भी डिटेल ज़्यादा अच्छी दी गई। फैसला आपके हाथ में। यहाँ पर आप वीडियो कैमरा देख सकते हैं, बैक में आप 4K 30 FPS कर सकते हैं रिकॉर्ड Note 10 में। Note 11 में आप 1080p में 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इधर उधर घुमा कर भी स्काई का कलर भी आप देख सकते हैं। तो डिटेल आपको जो है ज़्यादा फोकस की भी वो Redmi Note 10 की नज़र आएगी। Note 11 का कैमरा भी यहाँ पर अच्छा दिया गया है, बैक वीडियो कैमरा। बट यहाँ पर अगर डिटेल की बात की जाए और ज़्यादा फोकस की बात की जाए, फोकस दोनों का ही अच्छा दिया गया है, दोनों का वीडियो फोकस ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर अगर डिटेल की बात करें, 4K का एडवांटेज हासिल है Redmi Note 10 को, तो आपको बैक में कलर्स भी और डिटेल भी थोड़ी सी बेहतर प्रोवाइड करता है। लो लाइट में भी देखेंगे वैसा ही आपको मामला मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम आपको मिलता है वीडियो Note 11 में, बट आपको डिटेल भी अच्छी नहीं मिलती दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Note 10 का बैक वीडियो कैमरा लो लाइट में भी बेहतर काम करता दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम सच बताना हमारा काम है। Note 10 का बैक वीडियो कैमरा लो लाइट में भी बेहतर है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट वीडियो कैमरा दोनों का आपको अच्छा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपोजिट ऑफ सनलाइट एंड सामने सनलाइट के हम वीडियो बना रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में घूमते हुए, ताकि आपको सही से पता चले कि लाइट कैप्चरिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में भी 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फ़ोन से। तो बट Redmi Note 10 आपको ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। 4K रिकॉर्डिंग भी है, तो उस हिसाब से Redmi Note 10 का फ्रंट कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। डे लाइट में आप देख सकते हैं Note 11 का भी 13 मेगापिक्सल है, दोनों का ही 13 मेगापिक्सल है, लेकिन आप फ़र्क खुद ही देख सकते हैं। जैसे आप लो लाइट में जाते हैं, लो लाइट में भी वैसा ही मामला आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग लो लाइट में फ्रंट कैमरा में कम है Note 10 में, लेकिन डिटेल पे अगर गौर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपको जो है पिक्सल्स जो है फटते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो पिक्सल आपको बिल्कुल ही स्टेबल नज़र आएंगे Redmi Note 10 के। Note 11 के पिक्सल्स आपको लो लाइट में भी स्टेबल नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिटी से ही आपको पता चल जाएगा फ्रंट वीडियो कैमरा से लो लाइट में। तो फाइनल यही है दोस्तों। अब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा दोस्तों, आपकी रिकमेंडेशन है कैमरा के बारे में भी। प्राइस पर गौर किया जाए तो Redmi Note 10 32,000 की प्राइस में क्लोज हो गया था, लेकिन अब यूज़ में 26 से 27,000 में मिल जाएगा आपको। 4GB 128GB। यहाँ पर Note 11 अगर हम 35,000
भर के लें भी सही तो उसमें इतनी अपग्रेड नहीं है, डिज़ाइन और कलर जो है वो भी इतना चेंज नहीं किया गया। खैर यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ एमोलेड है दोस्तों, यही आपको एडवांटेज है। प्रोसेसर जो है वो 680 मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस भी आपने देख ही ली है स्पीड टेस्ट में। तो मेरे ख्याल में अगर यूज़ में Redmi Note 10 मिलता है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है Note 11 से। अगर Note 11 की प्राइस कम आती है ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।